कथा कविता कीड़ी। कथा जो दादी नानी सुनाती थी। दुश्मनों से हारने के बाद राजा दुर्जय का आखिरी आसरा मित्र सुयोधन का राजमहल ही था। परिवार के साथ जब राजा दुर्जय अपने मित्र के पास पहुंचे तो उनकी काफ़ी आवभगत हुई। राजा सुयोधन ने पूरा अतिथि गृह उनके हवाले कर दिया। मंत्री से कहा कि मित्र को कोई दिक्कत न होने पाए। दुर्जय राजा तो रहे नहीं थे, लेकिन ठसक जरा भी कम नहीं हुई थी। नौकर चाकर सामने से कुछ नहीं कहते, लेकिन पीठ पीछे चर्चा से उन्हें भला कौन रोक सकता था। एक दिन दुर्जय ने नौकरों की चर्चा सुन ली और अपने मित्र के पास काम मांगने पहुंच गए। राजा सुयोधन के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। उन्होंने मित्र दुर्जय से कहा, जो काम दूंगा उसे मना तो नहीं करोगे? दुर्जय ने कहा, बिल्कुल नहीं मित्र। राजा ने मित्र को खजाने से चवन्नी दिलवाई और चना बेचने को कहा। दुर्जय चवन्नी के चने लेकर बाजार पहुंचे। शाम तक एक आने का भी चना बेच न पाए। कई दिनों तक बोहनी नहीं हुई। कई दिनों बाद एक दिन बोहनी हुई। खरीदार ने एक आने के चने खरीदे और साथ बड़ी नसीहत दे गया। ग्राहकों को बुलाना पड़ता है, तभी व्यापार चलता है। दुर्जय को बात समझ में आ गई। वह ग्राहकों से ही नहीं, बाजार के अन्य लोगों के साथ भी घुलने लगे। कारोबार में मुनाफा होने लगा। यह बात जब राजा सुयोधन को पता चली तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने मित्र को बुलाया और युद्ध की तैयारी करने के लिए कहा। दुर्जय ने मित्र की सेना के साथ उसकी मदद से अपने शत्रु पर हमला किया और जीत गए। जनता ने भी इस बार दुर्जय के साथ दिया, क्योंकि वह जान चुकी थी कि उसका राजा बदल चुका है। दुर्जय ने अपने मित्र से पूछा, आप पहले भी मदद कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं की? राजा सुयोधन ने कहा, राजा को अपने दरबार का गुलाम नहीं, प्रजा के सुख दुख का साथी होना चाहिए, जो आप पहले नहीं थे।